Hello everyone, welcome to Students Corner. Hope you all are fine. So today we are going to discuss a very important topic in Students Corner, and the topic is career development. What is career development? कैरियर डेवलपमेंट क्या होता है? पहले तो हम ये देखते हैं कि कैरियर होता क्या है। कैरियर जो बेसिक उसकी जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से कैरियर हम उसे कहते हैं कि जो काम एक पर्सन करते हैं जिसके लिए हमें ट्रेनिंग दी जाती है, हमें फॉर्मल एजुकेशन दी जाती है, दैट इज अ कैरियर। ओके, तो दैट इज अ जॉब और अ प्रोफेशन दैट समबडी हैज बीन ट्रेन्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो दैट इज अ कैरियर। Career development is an ongoing process of gaining knowledge and improving the skills that helps us to establish our career path. नॉलेज गेन करने के साथ साथ हमें अपने स्किल्स को भी इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम जो है अपने कैरियर को एस्टैब्लिश सही तरीके से कर पाते हैं। तो कैरियर डेवलपमेंट की प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जो स्टेप्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उन स्टेप्स को फॉलो नहीं करेंगे, जंप कर जाएंगे उन स्टेप्स को, तो हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकता है। तो ये प्रॉब्लम्स जो है वो आती है, जैसे जो है फॉर एग्जांपल फ्यूचर की प्लानिंग सही नहीं हो पाती है। ये जो पॉइंट्स है ये हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन कोई ना कोई पॉइंट किसी न किसी के लिए एप्लीकेबल ज़रूर है। सो द प्लानिंग इज नॉट प्रॉपर, फ्यूचर प्लानिंग। जो क्राउड है उसको जो है उसको फॉलो करते हैं, दूसरों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। पेरेंट्स की डिसीजन जो है कई बार वो फोर्स की जाती है स्टूडेंट्स के ऊपर। जो करंट ट्रेंड्स है उसको जो है हम बहुत ज़्यादा टेम्प्टेड हो जाते हैं, उनको फॉलो करते हैं। देन अगेन जंपिंग फ्रॉम वन कैरियर टू अदर कैरियर, देयर इज लैक ऑफ मोटिवेशन, फेल टू डिस्कवर आवरसेल्व्स, दैट इज एक्सप्लोरिंग द सेल्फ। अपने आप को जानना जो है, ये जो है नहीं करने से बहुत बड़ी एक कमी हमारे कैरियर में रह जाती है। एंड देयर आर मेनी दोज हु लिव इन अ फैंटेसी वर्ल्ड। सो करंट ट्रेंड्स क्या चल रहा है, दैट इज जनरली जो फोकस है वो बच्चों की वो प्रॉपर नहीं होती है। ज़्यादातर बच्चों की फोकस इज लॉस्ट। प्रॉपर फोकस अगर ना हो तो फिर हम अपने गोल तक पहुंच नहीं पाएंगे। एफर्ट टू इंक्रीज क्वांटिटी rather than we should give our importance to quality rather than on quantity. Survival of the fittest. There are increasing dropouts in nowadays, and checking quality in products such as food and clothing, but not in education. हम हज़ारों रुपए जो है अपने खाने पीने कपड़ों के ऊपर खर्च कर देते हैं, पर वही 1000 रुपये अगर हम अपने बुक्स के लिए खर्च करें तो फिर हमें वो बहुत ज़्यादा लगता है। तो ये इस मेंटालिटी को चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड ऑब्वियसली कंपटीशन, यू नो दैट इट हैज़ इंक्रीज्ड इन ऑल द फील्ड्स। इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं, स्टूडेंट्स खुद जिम्मेदार हैं, पेरेंट्स टीचर्स भी जिम्मेदार हैं, स्कूल कॉलेजेस जो सही तरीके से गाइड नहीं कर पा रहे हैं बच्चों को वो जिम्मेदार हैं, कुछ हद तक सोसाइटी और गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है। जिनके पास नॉलेज है और उसको शेयर नहीं करते हैं वो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, और वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो अपने लाइफ में तो सक्सेसफुल हो गए हैं लेकिन दूसरों को हेल्प नहीं कर रहे हैं। सो दीज पीपल, ऑल ऑफ अस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर ऑफ डेवलपिंग अ कैरियर इन वंस लाइफ। तो आप क्या कर सकते हैं? आप खुद बैठ के थोड़ा सा सोचिए कि आपको अपने लाइफ में क्या करना है। जो आपकी बाकी की ज़िंदगी अभी स्टार्ट होनी है उसको आपने कैसे बिताना है, कहाँ बिताना है, किस हिसाब से बिताना है, दैट यू हैव टू डिसाइड। तो सिलेक्शन ऑफ कैरियर बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर एक इंसान जो है वो यूनिक है।
ईच वन ऑफ अस आर यूनिक। हमारी पर्सनालिटी जो है वो अलग है, हर किसी की पर्सनालिटी अलग होती है, हर किसी की इंटेलिजेंस लेवल अलग होती है, हर किसी के स्किल या टैलेंट जो है वो अलग होती है। तो जब हमारी पर्सनालिटी या हमारी टैलेंट जो है वो एक दूसरे से मैच नहीं करती है तो ऑब्वियसली हमारी कैरियर भी अलग अलग ही होगी, वो हम एक दूसरे से कॉपी नहीं कर सकते हैं। हम जो है एक बार जन्म लेते हैं और इस जन्म में हम ऑलमोस्ट 40 इयर्स जो है वो काम करते हैं, अप्रोक्सीमेटली 80,000 आवर्स। So you have to decide how you want to spend this 80,000 hours. Now I'm going to give you a situation. So the situation is like, एक स्टूडेंट है, आप एक स्टूडेंट है 10th क्लास के और आपने बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर किए हैं 10th क्लास में। आप IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं और आपने +1 में आर्ट्स स्ट्रीम ऑप्ट किया है, पर आपके पेरेंट्स की विशेस हैं कि आप डॉक्टर बने और आपके मार्क्स अच्छे हैं, आप साइंस स्ट्रीम ले और डॉक्टर बने। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आप इसके बारे में जो है थोड़ा सा सोच के इसके बारे में बताइए कमेंट सेक्शन पे कि आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे। एक और सिचुएशन है, वो ये है कि आप एक +1 साइंस के स्टूडेंट हैं और आपने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया है कि +2 के बाद आप क्या करना चाहते हैं। एक दिन आप अपने दोस्तों के साथ बैठ के बातें करते हैं और अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स जो हैं आप लोग डिस्कस करते हैं। तो इस सिचुएशन में आपका क्या रोल है, क्योंकि आपने डिसाइड ही नहीं किया है कि आपने क्या कोर्स करना है, कौन सा कॉलेज ज्वाइन करना है। तो जो भी डिस्कशंस आपकी आपस में फ्रेंड्स में होती है तो आप इसको किस तरीके से अपने ऊपर लेंगे। तो ये दो सिचुएशंस आपके पास हैं, आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे इसको सोचिए और बताइए। कैरियर डिसीजन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है सेल्फ अवेयरनेस। फर्स्ट स्टेप इज एक्सप्लोरिंग सेल्फ, अपने आप को जानिए। सेकंड इज एक्सप्लोरिंग द ऑप्शंस, आपके पास ऑप्शंस कौन कौन से हैं ये ऑप्शंस आपको पता होना चाहिए। ऑप्शंस एक्सप्लोर करने के बाद थर्ड स्टेप इज दैट यू हैव टू मेक अ डिसीजन। After making a decision, you have to take action. And after taking action, what you have to do is you have to evaluate the decision. So this circle goes on like this unless and until you are able to make your decision proper. So first step जो है exploring self, इसमें सबसे पहले आपने कुछ पॉइंट्स अपने डायरी में नोट डाउन करना है अपने बारे में कि आपकी इंटरेस्ट किस में है, आपके स्किल्स, आपके वैल्यूज, आपके टैलेंट्स क्या है, आपकी पर्सनालिटी किस तरह की है। तो ये सारे अपने प्लस और माइनस पॉइंट्स आपने नोट डाउन करने हैं। कौन से कैरियर्स हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट है और उन कैरियर्स को आपने एक्सप्लोर करना है। सेकेंड स्टेप में आपने क्या करना है, जो भी आपके कैरियर के ऑप्शंस है 3-4 वो आपने इसमें एक्सप्लोर करना है। आपने कॉलेज के बारे में और कोर्सेज के बारे में जो है जितनी भी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं वो आप इंफॉर्मेशन को गैदर कीजिए, प्लस आपने अपने स्ट्रेंथ को कैसे डेवलप करना है। एंड द थर्ड स्टेप इज मेकिंग अ डिसीजन, हाउ मच टाइम एंड एनर्जी यू आर विलिंग टू इन्वेस्ट इन योर कैरियर डिसीजन। आपको डिसीजन लेना है, डिसीजन लेने में आपको कौन कौन हेल्प करेगा, आपके फैमिली में आपके फैमिली मेंबर्स, पेरेंट्स, गार्जियंस, टीचर्स, फ्रेंड्स। तो कौन आपके सपोर्ट सिस्टम में हैं जो ये देखेंगे कि आपकी जो डिसीजन है वो सही है कि नहीं है। नेक्स्ट स्टेप इज टेकिंग एक्शन। यू हैव टू टेक एक्शन, लाइक आफ्टर मेकिंग अ डिसीजन you have to decide about the college or the courses or the goal that you want to achieve or the talent you want to develop, how you want to develop, कैसे आप develop करोगे उसको. And after that the last step is about evaluating the decision. क्या आपकी decision सही है कि नहीं है, realistic है कि नहीं है, वो आपको देखना है.
और उसके बाद आपने ये भी देखना है कि डिसीजन लेने में कोई बैरियर्स तो नहीं है, उसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही है, उन प्रॉब्लम्स को आपने सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ योर सपोर्ट सिस्टम। आपके जो सपोर्ट सिस्टम है वो आपको बैरियर्स को हटाने में मदद करेंगे। तो कुछ टिप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। उसमें ये है कि जो कोर्स की सिलेक्शन है वो आपको बहुत सोच समझ के लेना है। आपकी कोर्स की सिलेक्शन अगर सही होती है तो आपकी फैमिली लाइफ भी जो है वो प्रॉपर हो सकती है। अपनी स्किल्स को डेवलप करना है, जो भी आप प्लानिंग करें वो बहुत सही तरीके से सोच समझ के करें। अपनी रीडिंग हैबिट्स को इम्प्रूव करें ताकि जो भी आप इंफॉर्मेशन गैदर करें, कहीं से भी करते हैं, आजकल नेट में बहुत कुछ अवेलेबल है, उसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है समझना भी कई बार मुश्किल हो जाता है। तो इन्फॉर्मेशन आप कहीं से भी ले तो वो ऑथेंटिक और रिलायबल होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको अपनी रीडिंग हैबिट्स जो है वो इम्प्रूव करना है। स्टार्ट मेकिंग नोट्स, आप नोट डाउन करना शुरू कीजिए कि आपको जो जो काम करना है वो आपके डायरी में होने चाहिए, आपके लिखे हुए उसमें। एनलिस्टिंग कैरियर्स, जो भी कैरियर आपने चूज करना है उसकी प्रॉपर लिस्ट आपको बनानी है, प्रॉपर चेकलिस्ट आपके पास होना चाहिए। उससे रिलेटेड जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स आपको देना है वो जो है आप प्रॉपर तरीके से उनकी प्रिपरेशन करके उनको जो है क्रैक कीजिए। एंड इफ रिक्वायर्ड गेट हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स, फ्रॉम योर टीचर्स, फ्रॉम योर फ्रेंड्स। जहाँ से भी आपको लगता है कि आपको एडवाइस सही मिलेगी वहाँ से आप एडवाइस लीजिए। प्लानिंग जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। अगर आपकी प्लानिंग प्रॉपर होगी तो फिर आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस एंड हार्ड वर्क। सक्सेस के लिए आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, उसके बगैर आपको सक्सेस नहीं मिल सकता। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आए हैं कि कैरियर डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है, और ये आप स्टार्ट कर सकते हैं एट अर्ली एज। अगर कोई स्टूडेंट 9th में है 10th में है, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दैट एज ऑल्सो, एंड ऑल्सो इन 11th एंड 12th ऑल्सो यू कैन डू इट। लेकिन जितना जल्दी आप शुरू करें उतना अच्छा है। और जो पॉइंट्स बोले गए हैं उसको नोट डाउन करके फिर कीजिए, आपके पास प्रॉपर चेकलिस्ट होना चाहिए। तो होप सो this is you have gained something from this video, and thank you for watching it. Thank you so much.